वो आखिरी खत राहुल प्राची की कॉलेज लव स्टोरी। वो जुलाई की एक भीगी हुई सुबह थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस बारिश से चमक रहा था। नए स्टूडेंट्स के चेहरे पर उत्साह, उलझन और उम्मीदें थीं। राहुल, एक शांत इंट्रोवर्ट, किताबों में खोया रहने वाला लड़का, अपने नए बैग और भीगे बालों के साथ क्लासरूम ढूंढ रहा था। राहुल को ये नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक कहानी शुरू होने वाली है। कॉरिडोर में भागती भीड़ के बीच एक लड़की से उसकी टक्कर हो गई। प्राची गिगलिंग, ओह सॉरी, ध्यान कहाँ है भैया? राहुल ऑकवर्डली, नहीं नहीं, मेरी गलती थी। लड़की की आंखों में चमक थी। बारिश की कुछ बूंदें उसके माथे पर ठहर गई थीं। वो प्राची थी, तेज, बेबाक और जिंदगी से भरपूर। और यही शुरुआत थी एक अनकहे रिश्ते की। राहुल और प्राची दोनों बीए इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट थे। कुछ हफ्तों में दोनों में दोस्ती हो गई। प्राची राहुल की दुनिया में जैसे एक रंग भर गई थी, जो अब तक सिर्फ काली स्याही में लिखा करता था। क्लास के बाद वे साथ लाइब्रेरी जाते, कैंटीन में बैठते और बारिश के मौसम में कैंपस के पेड़ों के नीचे लंबी बातें करते। प्राची एक्साइटेड, राहुल, पता है, एक दिन मैं वर्ल्ड टूर करूंगी। तुम्हें भी चलना पड़ेगा। तुम बस शांत रहकर दुनिया देखोगे। राहुल स्माइलिंग, अगर तुम साथ हो तो हर जगह खूबसूरत लगेगी। राहुल की नजरें धीरे धीरे हर बात में सिर्फ प्राची को ढूंढने लगी थीं। पर वो अब भी चुप था। उसकी मोहब्बत अल्फाज नहीं ढूंढ पाई थी। तीसरा सेमेस्टर आते आते राहुल को एहसास हो गया था कि वो प्राची से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है। पर जब भी वो इजहार करने की सोचता, उसे डर लगता कि अगर वो चली गई तो। एक शाम जब कैंटीन में राहुल अकेले बैठा था, प्राची आई, कुछ बदली दिली सी। प्राची हेजिटेंट, राहुल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राहुल निगाहें झुकाकर, हाँ बोलो। प्राची धीरे, मुझे एक स्कॉलरशिप मिली है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। मैं अगले महीने जा रही हूँ। वो पहली बार था जब राहुल की आंखें नम हुईं, और पहली बार उसने कुछ नहीं कहा। राहुल ने एक खत लिखा था प्राची के नाम, जिसमें उसने अपनी सारी मोहब्बत, सारे जज्बात उकेर दिए थे। वो खत देने ही वाला था कि खबर आई, प्राची की फ्लाइट डिले हो गई थी। वो घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। राहुल अस्पताल भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्राची अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी थी। खत उसके हाथ में ही रह गया। 6 महीने बाद राहुल अब बहुत बदल चुका था, चुप, खोया हुआ और तन्हा। उसने उस खत को अब तक नहीं जलाया था। एक दिन वो प्राची के पुराने पते पर गया और वहां उसकी मां बैठी थी। प्राचीज मॉम विथ मॉस्ट आइज। प्राची तुम्हारे बारे में बहुत बात करती थी राहुल। ये उसकी डायरी है। शायद तुम्हें कुछ जवाब मिलें। राहुल ने डायरी खोली, आखिरी पन्ने पर लिखा था, राहुल, शायद तुम कभी नहीं कह पाओगे, पर मैं जानती हूँ। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। अगर ये खत कभी तुम्हें मिले तो जान लेना मैं मुस्कुराकर गई हूँ। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। हर साल 23 जुलाई को राहुल उसी पेड़ के नीचे बैठता है जहां उन्होंने पहली बार बारिश में बातें की थीं। आज भी उसके पास वही खत है। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, पर वो खत, वो यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। द स्टोरी कंटिन्यूज, राहुल्स लाइफ आफ्टर प्राची। प्राची के जाने के बाद राहुल की दुनिया जैसे रुक गई थी।
हर चीज वही थी, कैंपस, क्लासरूम, लाइब्रेरी। बस प्राची नहीं थी। राहुल अब कम बोलने लगा था। दोस्त उसे समझने की कोशिश करते, लेकिन वो खुद से भी नजरें चुरा रहा था। फ्रेंड कॉन्सर्न्ड। राहुल भाई तू ठीक है? राहुल ब्लैंक। ठीक हूं, बस थोड़ा अकेला हूं। उसे अब पढ़ाई से भी मोह नहीं रहा था। वो बस रोज उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता जहां वो और प्राची बारिश में बातें किया करते थे। एक दिन प्राची की मां ने एक पुराना बैग राहुल को सौंपा। उसमें प्राची की कुछ किताबें थीं और एक डायरी। उस डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो राहुल को भीतर तक तोड़ गई। अगर मेरे जाने के बाद भी तुम मुस्कुरा सको तो समझना मैं कहीं पास ही हूं। राहुल ने वही डायरी अपने पास रख ली, जैसे वो अब प्राची की सांसों की आखिरी झलक थी। समय बीतता गया। राहुल ने कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। अब वो एक लेखक बन चुका था, पर उसके हर उपन्यास, हर कविता में एक लड़की होती थी जो अधूरी रहती थी। उसकी कहानियों में एक पेड़ होता था, एक बारिश की शाम और एक चिट्ठी जो कभी दी नहीं गई। फैन ईमेल वॉइस ओवर। राहुल सर, आपकी कहानियों में जो लड़की होती है, क्या वो असली थी? राहुल सॉफ्टली विस्परिंग टू हिमसेल्फ। हाँ, वो थी, और अब भी है, मेरे साथ। एक दिन राहुल को एक पैकेट मिला मेलबर्न यूनिवर्सिटी से। उसमें एक डॉक्यूमेंट था। प्राची हैड नॉमिनेटेड राहुल एज हर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट विद अ नोट अटैच्ड फॉर हिम। उसमें लिखा था, अगर ये खत तुम्हें मिले तो समझना, मेरी मोहब्बत अधूरी नहीं थी। मैं तुमसे हर जन्म में मिलना चाहूंगी, और अगले जन्म में मैं पहले बोलूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूं राहुल। राहुल ने अब लिखना छोड़ दिया है। वो पहाड़ों में एक शांत जगह पर बस गया है, जहां रोज सुबह वो प्राची की डायरी पढ़ता है और वो खत जिसे उसने कभी नहीं दिया। हर साल 23 जुलाई को प्राची के जन्मदिन पर वो एक सफेद गुलाब उसी पेड़ के नीचे रखता है। कभी कभी कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, पर उनका प्यार, वो आखिरी खत बनकर हमेशा हमारे साथ रहता है। छाव तेरे नाम की, अ लॉन्ग हिंदी लव स्टोरी। नैरेटर सॉफ्ट नॉस्टैल्जिक टोन। कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है जिससे मिलने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। न धड़कने, न खामोशियां, और न ही वक्त। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सर्दियों भरा कैंपस। लाइब्रेरी की खामोश सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी है, गर्म कॉफी का मग थामे। मीरा, दूसरी साल की लिटरेचर की छात्रा, आंखों में कहानियों का समंदर, होठों पर धीमी मुस्कुराहट। उसे पहली बार देखा आरव ने, लॉ फाइनल ईयर का छात्र, कैंपस डिबेट चैंपियन, लेकिन दिल से अकेला। आरव इनर मोनोलॉग। लोग कहते हैं मोहब्बत में कुछ पलों का होना काफी होता है। शायद ये वही पल है। अगले कुछ दिनों में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। मीरा, तुम लॉ पढ़ते हो, फिर इतना शायराना कैसे हो? आरव मुस्कुराते हुए, तुमसे मिलकर ही सीखा है। अल्फाजों में छाप देना। उनकी दोस्ती किताबों से होकर कविता तक पहुंची, और कविता से कब एहसास तक पहुंची, कोई जान ही न पाया। कॉफी मग, इम्तिहानों की रातें, बेंच पर साथ बैठना, और वो बारिशें जो दोनों की चुप्पियों को भी गीला कर जातीं। एक दिन मीरा ने आरव को कैंपस के उस गुलमोहर के नीचे बुलाया जहां वो अक्सर मिलते थे। मीरा, धीरे से, तुमसे कुछ कहना है। शायद बिना कहे ये दिल और नहीं रह पाएगा। आरव नजरें झुकाए, मैं भी कुछ कहने ही वाला था। मीरा, मैं तुमसे
मोहब्बत करने लगी हूं आरव, बहुत ज्यादा। आरव हंसते हुए, आंखों में नमी। शुक्र है, अब मैं कह सकता हूं मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं मीरा। एक शाम मीरा बहुत चुप थी। आरव ने पूछा, सब ठीक है न? मीरा ने मुस्कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई थीं। कुछ हफ्तों बाद वो हॉस्पिटल में थी। रिपोर्ट्स आईं, ब्लड कैंसर लेट स्टेज। जिंदगी तब थमती नहीं, बस एक कोने में बैठ जाती है रोने के लिए। आरव हर दिन हॉस्पिटल जाता। वो उसे किताबें पढ़कर सुनाता, कविता लिखता, उसकी हथेलियां थामे घंटों बैठा रहता। मीरा धीरे धीरे, अगर मैं न रही तो? आरव गुस्से से, तो मैं भी कुछ नहीं रहूंगा। मीरा मुस्कराते हुए, नहीं, तुम जियोगे, मेरी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। मीरा की हालत बिगड़ती गई। एक रात उसने आरव को पास बुलाया और एक डायरी थमाई। जब मैं न रहूं, इसे पढ़ना नहीं, इसे सुनाना सबको, ताकि मेरा प्यार हमेशा जिंदा रहे। वो सुबह कभी नहीं आई। आरव का सूरज वहीं ढल गया। वो डायरी आरव ने दुनिया को सुनाई, छाव तेरे नाम की। किताब बेस्ट सेलर बनी। कॉलेज में मीरा के नाम का एक गुलमोहर पाठ बना। लेकिन आरव ने कभी किसी और को नहीं चाहा। आज 10 साल बाद आरव उसी गुलमोहर पेड़ के नीचे बैठा है, एक सफेद गुलाब लिए। कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वो होता है जो पूरा नहीं होता। वो अधूरा रहकर ही अमर हो जाता है। मीरा के जाने के बाद आरव की जिंदगी एक किताब बन गई थी, लेकिन वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, वो लिखता था, हर दिन, हर रात। जब किसी की यादें इतनी गहरी हो जाएं, तो वो इंसान मरता नहीं, वो हर शब्द में जीता है। आरव अब लेखक बन चुका था, एक ऐसा लेखक जिसकी कहानियां हजारों दिलों को तोड़ती थीं और फिर जोड़ देती थीं। उसकी पहली किताब छाव तेरे नाम की मीरा के नाम पर थी। कवर पेज पर बस एक पंक्ति, कभी जो छाव थी मेरी जिंदगी में, अब वही मेरी रोशनी है। लॉन्च इवेंट के दिन आरव ने मंच पर मीरा की, कभी जो छाव थी मेरी जिंदगी में, अब वही मेरी रोशनी है। लॉन्च इवेंट के दिन आरव ने मंच पर मीरा की डायरी का एक अंश पढ़ा। आरव रीडिंग सॉफ्टली, अगर मुझे जाना पड़ा तो तुम मत रुकना आरव, मेरे हिस्से की जिंदगी भी जीना। हर कविता, हर कहानी में मुझे जिंदा रखना। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन आरव की आंखें बस मीरा की मुस्कुराहट तलाश रही थीं। नैरेटर, कुछ रिश्ते अपलॉस नहीं चाहते, सिर्फ एक मौन चाहते हैं जो भीतर तक सुनाई दे। हर साल मीरा की पुण्यतिथि पर आरव उसी पेड़ के नीचे जाता था, एक गुलाब, एक मोमबत्ती और एक खत लेकर। उस दिन बारिश भी आती, जैसे मीरा की याद में भीगने को उतावली हो। आरव स्पीकिंग अलोन, तुमने कहा था मुस्कराना। देखो मैं अब भी सीख रहा हूं। पर सच बताऊं, आज भी तुम्हारे जाने के बाद मैं वहीं रुका हूं। कुछ साल बाद आरव को एक ईमेल आया, स्टूडेंट फ्रॉम कोलकाता। सर, मैंने आपकी किताब पढ़ी और आपकी मीरा के लिए कविता लिखी है। क्या मैं उसे आपको भेज सकती हूं? आरव चौंका। एक अनजान लड़की की कलम में मीरा। कविता की पंक्तियां थीं, तुम जो अधूरी थी, वो अधूरापन मैंने पूरा नहीं किया, बस अपने दिल में तुम्हारा नाम लिख लिया। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मीरा अब सिर्फ उसकी नहीं थी, अब वो हर किसी की थी। आरव को कैंपस में चीफ गेस्ट बुलाया गया, उसी यूनिवर्सिटी में जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी।
वो पेड़ अब बड़ा हो गया था। वहां एक पट्टिका लगी थी, मीरा मेमोरियल ट्री प्लांटेड बाय आरव, वाटर्ड बाय स्टोरीज। स्टेज पर आरव ने कुछ नहीं पढ़ा, बस डायरी उठाई और पहली बार मीरा की आवाज में कुछ सुनाया, उसकी रिकॉर्डिंग। अगर मेरी कहानियां किसी दिन तुम्हें रुला दें तो समझना मैं पास ही हूं, तुम्हारी उंगलियों से कलम बनकर बह रही हूं। पूरा ऑडिटोरियम खामोश हो गया। मीरा की मौत एक मोड़ थी, मंजिल नहीं। आज भी आरव हर शाम एक नई कहानी लिखता है और हर कहानी शुरू होती है एक ही लाइन से, उसे मैं मीरा कहता था और वो मुझे जिंदगी। आधी धूप तेरे नाम। मुख्य किरदार विवान जोशी, शिमला यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफी का स्टूडेंट, अकेला पर गहराई में डूबा हुआ। रूहानी शर्मा, मनोविज्ञान साइकोलॉजी की स्टूडेंट जो दूसरों की मुस्कान में अपनी पहचान ढूंढती है। शहरों में जो दिल खो जाते हैं वो पहाड़ों में मिल जाया करते हैं। और वही हुआ विवान और रूहानी के साथ। शिमला यूनिवर्सिटी का पतझड़ का मौसम था। सूरज आधा पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे कोई अधूरी बात कह रहा हो। विवान अपने कैमरे के साथ अकेले बैठा था जब एक आवाज आई, रूहानी, अगर फोटो में जान डालनी है तो दिल को भी थोड़ा शामिल करो मिस्टर फोटोग्राफर। विवान मुस्कराया नहीं, पर उसकी आंखों में कुछ हिला। कुछ ही दिनों में वो अनजाने दोस्त बन गए। रूहानी विवान को हंसाना चाहती थी, विवान रूहानी की खामोशियों को समझना। कॉफी, ट्रेकिंग और लाइब्रेरी में घंटों बीतते रहे। विवान धीरे से, तुम बहुत मुस्कराती हो, कोई वजह है? रूहानी थोड़ी रुकी, कभी कभी जिंदगी को हंसी से बहलाना पड़ता है, वरना वो बहुत सवाल पूछती है। विवान पहली बार किसी को खत लिख रहा था। रूहानी, जब भी तुम्हारे साथ होता हूं तो लगता है जिंदगी को कुछ पल और चाहिए, कुछ देर और जीने के लिए। उसने खत देने की हिम्मत नहीं की, बस एक दिन उसके बैग में चुपचाप रख दिया। अगली सुबह रूहानी ने मुस्कराकर बस इतना कहा, विवान, तुमने अपने कैमरे से तो कभी खुद को देखा ही नहीं। रूहानी कई दिनों तक कैंपस में नहीं आई। विवान परेशान हुआ जब पता चला उसका हॉस्टल रूम बंद है। उसने खोज शुरू की। फिर एक शाम उसे माल रोड पर वो दिखी, बाल बिखरे, आंखें थकी हुई। विवान डरते हुए, तुम ठीक हो? रूहानी धीरे, नहीं, और शायद कभी नहीं हो पाऊंगी। उसने बताया उसे लुपस नाम की एक ऑटोइम्यून बीमारी है और उसका शरीर अब ज्यादा समय तक साथ नहीं देगा। उस रात विवान ने कहा, तो क्या हुआ अगर वक्त कम है? मैं हर दिन को उम्र बना दूंगा रूहानी, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। वो रोई, लेकिन हाँ कह दी। कभी कभी मोहब्बत वक्त से नहीं, जिद से जी जाती है। विवान उसे पहाड़ों पर आखिरी बार फोटो खिंचवाने ले गया। विवान, अगर ये आखिरी तस्वीर है तो इसमें सबसे खूबसूरत मुस्कान चाहिए। रूहानी हंसते हुए, तो फिर कैमरे के उस पार भी तुम ही होना, जिंदगी भर। एक सुबह विवान उठा और रूहानी का कमरा खाली था। एक नोट रखा था और वही खत जो विवान ने महीनों पहले उसे दिया था, अब जवाब के साथ। विवान, तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरा पूरा जीवन था। अब मैं नहीं रहूंगी, लेकिन तुम जिंदा रहना, मेरी तरह हंसना। और वो तस्वीर, उसे पूरी दुनिया को दिखाना, ताकि वो जाने प्यार सच्चा होता है, भले ही अधूरा हो। विवान अब एक वर्ल्ड ट्रैवलिंग फोटोग्राफर है।
हर देश में वो एक तस्वीर रखता है, रूहानी की आखिरी मुस्कान। हर फोटो के नीचे लिखा होता है, उसका नाम रूहानी था और वो अब भी मेरे साथ है। हर धूप में, आधी ही सही। रूहानी के जाने के बाद विवान ने सिर्फ दो चीजें नहीं छोड़ी, उसका कैमरा और उसका खत। वो अब दिल्ली में एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर बन चुका था, लेकिन अब उसकी हर प्रदर्शनी की थीम होती थी आधी धूप। हर तस्वीर एक अधूरी सी रोशनी में डूबी होती थी, जैसे सुबह होने से पहले की चुप्पी। एग्जिबिशन गेस्ट, आपकी तस्वीरों में इतनी सादगी होकर भी इतनी पीड़ा क्यों है? विवान धीरे, क्योंकि मैं उसे खोकर भी हर तस्वीर में उसके साथ हूं। 3 साल बीत गए। एक दिन उसे शिमला से एक चिट्ठी मिली, रूहानी की कॉलेज डायरी उसके पुराने हॉस्टल में मिली थी। विवान बिना कुछ सोचे वहीं पहुंच गया। गुलमर्गी ठंड, सफेद आसमान और वही पेड़ जहां उसने रूहानी की आखिरी तस्वीर खींची थी। नैरेटर, वो पेड़ अब और घना हो गया था, जैसे उसके नीचे किसी की यादें सो रही हों। विवान ने डायरी खोली। 6 दिन बचे हैं। अब दिल में डर नहीं, बस यही अफसोस है कि विवान को थोड़े और सालों तक देखना था। अगर मैं न रहूं और तुम कभी ये पढ़ो, तो जान लेना मेरी मोहब्बत कभी मरने की चीज नहीं थी। वो अब भी तुम्हारे हर क्लिक में धड़कती है। विवान की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने वहीं बैठकर एक वादा किया, अब मैं खुद को माफ नहीं करूंगा अगर मैं चुप रह गया। मुझे दुनिया को बताना है कि रूहानी कौन थी। विवान ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शुरू किया, द रूहानी कलेक्शन। हर महाद्वीप में एक तस्वीर, अधूरी धूप, अधूरी परछाई, अधूरी मुस्कान, लेकिन सब में एक बात पूरी, प्यार। एक वीडियो सीरीज भी बनी जहां लोग अपनी अधूरी मोहब्बत की कहानी भेजते। रूहानी अब सिर्फ विवान की नहीं थी, वो उन सब की बन चुकी थी जो अधूरी होकर भी मुकम्मल थे। विवान को फिर एक चिट्ठी मिली रूहानी की बड़ी बहन से। विवान रूहानी ने अपने आखिरी हफ्ते में एक खत लिखा था, लेकिन वो भेजा नहीं जा सका। अब ये तुम्हारा है। उसमें लिखा था, तुमसे मिलकर डर खत्म हो गया था विवान। तुमने मुझे सिखाया दर्द से कैसे प्यार किया जाता है। अगली बार जब धूप आधी लगे, समझ लेना मैं वहीं कहीं हूं। 5 साल बाद विवान ने अपने जीवन की आखिरी प्रदर्शनी रखी, आधी धूप तेरे नाम। आखिरी तस्वीर थी रूहानी की बर्फ से ढकी पहाड़ी की पृष्ठभूमि में। नीचे सिर्फ एक लाइन, प्यार कभी पूरा नहीं होता, वो बस तस्वीर बन जाता है, देखने वालों के लिए अधूरा पर महसूस करने वालों के लिए हमेशा का। वक्त की दीवार पर नाम था तेरा। नैरेटर, नॉस्टैल्जिक वार्म वॉइस। कुछ लोग दिल में जगह नहीं लेते, वो दीवारों पर चिपक जाते हैं जैसे वक्त की परतों में छुपे हुए किस्से। लखनऊ आर्ट कॉलेज, 2016 का अगस्त महीना। बारिश की भीगी हवाओं में एक लड़का दीवार पर पेंट कर रहा था। वो था कबीर रस्तोगी। फिर साइकिल पर हल्के नीले सूट में एक लड़की कॉलेज गेट पर रुकी। आंखों में संकोच लेकिन चाल में आत्मविश्वास। वो थी जोया सिद्दीकी। जोया जब पहली बार कबीर की दीवार कला के सामने खड़ी हुई, तो वो एक अधूरी लड़की की पेंटिंग बना रहा था, चेहरा नहीं था। जोया हंसते हुए, ये किसका स्केच है? इतना अधूरा क्यों है? कबीर ब्रश घुमाते हुए, जिसका चेहरा याद नहीं, उसका दिल याद है। शायद पूरा कर पाऊं किसी दिन। जोया पहली बार थिरक कर मुस्कराई और कबीर पहली बार ठहर गया था। धीरे धीरे जोया और कबीर साथ समय बिताने लगे। जोया आर्किटेक्चर डिजाइन में डूबी रहती
और कबीर कला की दीवारों पर। रात के 3 बजे कॉलेज की छत पर बातें, पुराने इमामबाड़े के पास स्केचिंग, चाय की दुकान पर अनकही मोहब्बत। जोया धीरे से, तुम्हें प्यार में यकीन है कबीर? कबीर हंसकर, तुमसे मिलने से पहले नहीं था, अब है, लेकिन डर है, तुम मानोगी नहीं। कबीर ने एक दीवार पर जोया का चेहरा बनाया पहली बार, लेकिन जोया ने नहीं देखा। जोया एक नाम नहीं चाहती थी, वो पहचान नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी जिंदगी में वक्त बहुत कम है। जोया को एक अनकही बीमारी थी, कार्डियोमायोपैथी, एक दुर्लभ दिल की बीमारी। लेकिन उसने कबीर से छुपा रखा था। कबीर ने एक खत लिखा था, जोया शायद तुम्हें ये डर है कि मैं भी वक्त के साथ बदल जाऊंगा, लेकिन यकीन करो मैंने तुम्हारा नाम दीवार पर इसलिए लिखा क्योंकि मुझे डर था तुम मिटा दोगी खुद को मुझसे। पर वो खत कभी दिया नहीं गया और उस दिन जोया गायब हो गई। 2 हफ्ते, 3 महीने। कबीर ने हर गली, हर दोस्त, हर दीवार पूछी जोया कहाँ है। एक दिन कबीर को एक डॉक्टर मिला जो जोया के परिवार को जानता था। उसने बताया, जोया लखनऊ छोड़कर मुंबई गई है इलाज के लिए। उसे लगा अगर वो रुकती तो तुम टूट जाते। कबीर उसी रात लखनऊ की सबसे ऊंची दीवार पर चढ़ा और आखिरी बार ब्रश चलाया। उसने लिखा, जोया, तुम्हें भुलाने की कोशिश नहीं करूंगा, तुम्हारा नाम अब वक्त की दीवार पर है, हमेशा के लिए। 6 महीने बीत चुके थे। कबीर अब बोलता कम था। दीवारें भी अब उसे घूरती थीं, क्योंकि उस पर नाम था जोया का, जो अब शहर में नहीं थी। पर एक शाम एक कॉल आया। हेलो, ये कबीर रस्तोगी हैं? जोया ने आपको इमरजेंसी कांटेक्ट में डाला था। कबीर की रूह कांप गई। वो बिना कुछ बोले उसी रात मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल पहुंच गया। नैरेटर सॉफ्ट हार्ट हैवी टोन। जोया अब आईसीयू में थी, बेहद कमजोर, लेकिन आंखें अब भी कबीर को ढूंढ रही थीं। कबीर उसे आईसीयू की कांच की दीवार से देख रहा था। और जब उनकी नजरें मिली तो समय कुछ पल के लिए रुक गया। जोया के होठों ने धीरे से कहा, सॉरी। डॉक्टर ने कबीर को बताया, जोया को रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, दिल अब पंप नहीं कर रहा, हम बस दिन गिन रहे हैं। कबीर ने अपने हाथ में वो खत थामा जो उसने जोया को देने से रोका था। पर अब वो खत नहीं था, वो उसका टूटता हुआ दिल था। अस्पताल की दीवार बिल्कुल सफेद थी। कबीर ने डॉक्टर से एक अनोखी रिक्वेस्ट की, मुझे उस आईसीयू की दीवार पर एक पेंटिंग बनानी है आखिरी बार। और उसने ब्रश चलाया। हर स्ट्रोक में आंसू थे, हर रंग में यादें। जोया आईसीयू के शीशे से उसे देख रही थी, वो देख रही थी अपना चेहरा जो कबीर अब पूरा कर रहा था। जोया को पता था वक्त बहुत कम है। उसने नर्स को एक लिफाफा दिया, अगर मैं न रहूं तो ये कबीर को देना। 2 दिन बाद आईसीयू का मॉनिटर चुप हो गया। कबीर वहीं खड़ा रहा, आंखें खुली, सांसें बंद। जोया जा चुकी थी। कबीर ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। कबीर, मुझे माफ करना। मैं जानती थी कि तुम टूट जाओगे, इसलिए दूर जाना पड़ा। लेकिन क्या तुम यकीन करोगे कि हर रात जब तुम्हारा नाम दीवार पर लिखा देखती थी, मैं जी उठती थी। तुम्हारा नाम मेरी आखिरी धड़कन बना। और मेरी आखिरी सांस में सिर्फ तुम थे। मैं अब नहीं रहूंगी, लेकिन तुम्हारी हर पेंटिंग में मैं जिंदा रहूंगी। वक्त की उस दीवार पर
जिसका नाम कबीर ने जोया के लिए लिखा था। 6 महीने बाद लखनऊ की उसी पुरानी दीवार पर कबीर